दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका अजीज मित्र दोस्त मदन सिंह और मैं आपके साथ बात करने वाला हूं ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप जानते हो क्या हुआ है, न्यूज़ तो आपको मिल गई है और मोदी जी ने हाथ खड़े कर दिए, कहा भी मैं सीज फायर करूंगा 3 दिन की लड़ाई के बाद। तो वी आर टू वन आई एम वंडरिंग, रादर सारे हिंदुस्तान में लोग वंडर कर रहे हैं और बहुत रंजिश है कि what the hell happened? I say, why should India have given up just after 3 days of fighting? एक चीज याद रखिएगा, वॉर इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल एम। और अगर वॉर एक्सटेंशन है पॉलिटिकल एम का, तो पॉलिटिकल एम कैन नॉट बी अचीव्ड इन 3 days। तो 3 दिन की लड़ाई का मकसद मुझे समझ में नहीं आया। प्रोबेबली ये मोदी साहब के ऊपर फोर्स किया गया ये सीज फायर, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। आप देखिए ये क्या एक्चुअली मस्ट हैव हैपेंड। नाउ देखिए, न्यूज़ तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एनालिसिस। एनालिसिस ये था कि इंडिया ने अंडर एस्टिमेट कर लिया पाकिस्तान को, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड ये एक बहुत कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ वॉरफेयर वाज इग्नोर्ड कि यू नेवर ऑन द टेररिस्ट कैंप्स वाज अ प्रिसिशन अटैक एंड वाज वेरी सक्सेसफुल। मेरी इंफॉर्मेशन है कि तकरीबन 90 टेररिस्ट मारे गए और बहुत से उनके टॉप लीडर, जो उनकी फोटोएं भी आपने देखी हैं, वो भी नेक्स्ट वर्ल्ड में पहुंचा दिए गए। उसके बाद में देयर वाज ए लिटिल बिट ऑफ अ लल, बिकॉज पाकिस्तान ने उसी वक्त रिएक्ट किया था और उन्होंने प्लेन भेजे थे श्रीनगर में, बठिंडा में, एंड एवरीबॉडी थॉट कि अब मैटर एंड हो गया, 1 for 1 हो गया। इंडिया ने अटैक किया था टेररिस्ट कैंप को, पाकिस्तान ने अटैक किया ऑल्सो, एंड अब 1:1 हो गया, टिट फॉर टैट, और आगे नहीं होगा। और मोदी साहब ने भी यही सोचा, एंड ही वाज गोइंग टू अनाउंस विक्ट्री। पर जैसे मैंने कहा है कि मिलिट्री, सो मोदी वाज प्लेइंग ए डबल गेम। मैंने कई वीडियो बनाए हैं कि आपको सिटिंग ऑन द फेंस नहीं करना। यू डोंट कीप सिटिंग ऑन द फेंस लाइक हम्प्टी डम्प्टी, because like Humpty Dumpty, once you have a great fall, then all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together. और मोदी जी यही कर रहे थे, बस sitting on the fence as far as Russia and America is concerned. लोग कंपेयर करते हैं इंदिरा गांधी के साथ 71 वॉर में। I think she was a very shrewd lady, much more shrewd than Modi, because before she went to the war with on Pakistan and Bangladesh and liberation, she had signed a defense treaty with Russia. A 20 years treaty of friendship was signed with Russia in 1970, which expired in 1990. And that time the head of the Soviet state was Leonid Brezhnev. और हमारे पास एक बहुत बड़ा कुशन मिल गया था। When the Indian army was advancing in East Pakistan, even America was against us. And Richard Nixon ने, आप जानते हो, 7th फ्लीट को एक्टिवेट किया। पर निक्सन ने देखा कि 7th फ्लीट के पीछे द रशियन न्यूक्लियर पावर्ड फ्लीट आल्सो केम इन, एंड नेट रिजल्ट ये हुआ कि निक्सन हैड टू बैक ट्रैक, बिकॉज इंडिया हैड ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बिहाइंड, एंड दैट वाज द सोवियत यूनियन। इस बार मोदी वाज प्लेइंग डबल गेम्स। ही थॉट इज अ फ्रेंड ऑफ रशिया, इज अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका, दोनों इंडिया को सपोर्ट करेंगे। And fact is, politically, other than Israel, no other country supported India on the Pahalgam massacre. एक कंट्री मुझे बताइए जिसने पाकिस्तान को कंडेम किया हो। And to rub salt into the wounds, the Americans decided during the same period to give $3.2 billion as a grant, I think, or money, but grant here because money Pakistan never give back from the International Monetary Fund. India ने अपोज किया, पर India was the lone vote in the council there, and America carried the day. Leading in the battle, India was doing very well in counter-attacking Pakistan. They had destroyed the air defense centers in Lahore, and Pakistan was getting into trouble.
and he called for a ceasefire. He accepted a ceasefire. अब ये ceasefire जो है ना is a very very dubious term. एंड उसके बाद में बहुत जस्टिफिकेशन दिया है कि हमने ये किया है, हमने ये भी कह दिया कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई टेररिस्ट अटैक होगा वी विल ट्रीट इज एन एक्ट ऑफ वॉर. ऑल दैट इज, अंग्रेजी में एक वर्ड है BS. आई वोंट से इट हियर ऑन द वीडियो, पर आप समझ सकते क्या मतलब है उसका. ये सब नॉनसेंस है, क्योंकि जो स्थिति अभी पैदा हुई वो दैट कैन हैपन अगेन एट दैट टाइम. एंड डोनाल्ड ट्रंप वांटेड पीस. एक्चुअली ही इज फाइटिंग, मैंने आपको कई बार बोला, वो इंडिया का दोस्त नहीं है. ही इज अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका ओनली. ना वो पाकिस्तान का दोस्त है. ही इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग ए नेम फॉर हिमसेल्फ. ही वांटेड पीस, दैट दिस वॉर शुड स्टॉप. बट ही हैज बीन आस्किंग सो मेनी पीपल टू स्टॉप द वॉर. अब रशिया को कितने बार उन्होंने बोला सीज फायर कर लो यूक्रेन में. हैव दे डन इट? दे हैव नॉट डन इट. ही हैज बीन इन president for almost 3 months now. What has he done? Could he stop the Ukraine war? No. It will stop when the Russians want to stop it, not when Donald Trump says so. So there was no need, agar pressure we have from Donald Trump to Modi to stop the war. He should have continued with it. Because अंग्रेजी में कहावत है, fortune favors the brave. One carrier group with one aircraft carrier had been positioned outside, close to Karachi, and were not used for anything. This should have been a simultaneous strike attack from the Navy, the Army, and the Air Force. And this was what was required. It was not done. Some missiles were fired, thinking that Pakistan will not react, and then India can say its victory. अब ये ceasefire के बाद है, Pakistan is claiming victory, and पाकिस्तान में जश्न का माहौल है. And I can tell you, मैं हिंदुस्तान की नब्ज मेरे पास है. लोग हिंदुस्तान में बहुत उदास है. They are very sad. Even the RSS is sad. Previous generals जो है हमारे नबराने से लेके सब जो है, they are sad. कि ये क्या मतलब था ये लड़ाई का? 3 दिन की लड़ाई करने का क्या मकसद था भाई? What was the aim? And what was Modi planning? इतनी एक्सरसाइजेज, इतना ये इकट्ठा करना, रॉकेट फायर करना, ये करना, वो करना, नेट रिजल्ट इज 0. बैक टू स्क्वायर 1. और अब लोग कह रहे हैं जी अभी तो हमारी पाकिस्तान की नब्ज हमारे हाथ में है. कैसे है जी? हम सिंध की जो वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, वो हमारे हाथ में, हम पानी बंद कर देंगे. आई कैन टेल यू सिटिंग हियर, हिंदुस्तान का बाप भी वो पानी नहीं बंद कर सकता. बिकॉज द डे यू डू इट, Pakistan will declare war, and no country in the world will stop you, because you cannot let millions of people starve for lack of water. The world will not allow it. So ये जो नॉनसेंस, जो कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट जो प्रो मोदी हैं ये बोल रहे हैं, और चैनल्स कि हम जी पानी बंद कर देंगे, ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, पानी बंद नहीं कर पाएंगे. एंड नहीं कि इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, एंड कब पानी बंद होगा गॉड नोज. यू सी मोदी जी रहते हैं उस टाइम या नहीं रहते या क्या होता है. सो और एक वो कह रहे हैं बार बार अभी नेक्स्ट अटैक होगा, हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, दैट टेररिस्ट अटैक. अरे भाई अब भी तो वही हालत हुई है, नेक्स्ट टाइम होगा तो यही हालत फिर रिपीट हो जाएगी. क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान डेस्परेट स्टेट है. डेस्परेट स्टेट वो होते हैं जिनको कोई ह्यूमैनिटी का डर नहीं है. मेरी जहां तक ख्याल है कि जब पाकिस्तान बैकफुट पे आ गया इस लड़ाई में, तो जनरल मुनीर जो है वो बहुत डेंजरस आदमी है, मेगलोमेनिक. अब जानते हैं जैसे हिटलर जो था, ही वजह मेगलोमेनिक. उसको नहीं पता कोई किसी बात का, उसका खौफ था कि जर्मन नेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ही वाज नॉट बॉदर्ड. सिमिलरली विद जनरल मुनीर, ही नॉट बॉदर्ड इफ पाकिस्तान इज डिस्ट्रॉयड. ऑल ही वांट्स इज रिवेंज इन इंडिया. एंड अगर ऐसी कोई हालत, पाकिस्तान की हालत खराब होती, तो एक आध न्यूक्लियर डिवाइस वो चला सकते थे ऑन सम स्मॉल एरिया ऑफ इंडिया, यू नो, जैसे बाड़मेर है या उत्तरलाई है या जोधपुर है. गॉड फॉरबिड अगर ये चीज हो जाती तो हु वुड सफर? इंडिया. आपने 3-4 डिवाइस आप मार देंगे पाकिस्तान को, फिर ना पाकिस्तान कहेगा ठीक है मार दिया, मर गए तो अल्लाह की देन है, खत्म हो गया. But they would have damaged India for the next 100 years. So ये जो weaponry है, it should not go into the hands
of a madman or a megalomaniac. And General Munir is a megalomaniac. He is also perhaps a little mad because he has already sent his family abroad and he himself will probably run away from there. But as it stands, उसने अपने cards बहुत astutely खेले हैं. At least he created the perception that he would use the nuclear bomb. मैं जॉन मियर शिमर के वीडियोस भी देखता हूँ and he has said the same thing. Conventional war में India would have won, but that victory would become Pyrrhic, hollow, because Munir will use the nuclear weapon. So in that case, what is to be done? अरे भाई क्या करना है? मैंने ऑलरेडी इन माई प्रीवियस वीडियो सजेस्ट किया है. करना ये है कि आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करना, आप वैली को सैनिटाइज करना है. आप ये देखिए, अब काफी टाइम हो गया है. ये जो 7-8 टेररिस्ट गए थे जिन्होंने ये 26 इनोसेंट आदमी को मारा, और जो वहाँ के जो घोड़े वाले थे और ये दुकानें थे, मुझे खबर है ये सब जानते थे कि ये अटैक आएगा, और वो अब अवेलेबल नहीं है, सब भाग गए हैं. एंड आर्मी कोम्बिंग ऑपरेशन चल रही है, पर अभी एक भी टेररिस्ट पकड़ा नहीं गया, क्योंकि देयर इज ए वेव ऑफ सिंपैथी अमंग द पीपल ऑफ कश्मीर. दे डोंट वांट टू बी विद इंडिया. ये बात जब तक हिंदुस्तान के लीडरशिप में नहीं आएगी, सबका विकास सबका साथ इज ऑल गुड टर्मिनोलॉजी, पर इसमें जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो शामिल नहीं होते, वो नहीं चाहते. उनको यही है कि हमको पाकिस्तान चाहिए या एटलीस्ट इंडिपेंडेंस चाहिए, और वो इतना छोटी सी एरिया है, उसको सैनिटाइज करने में क्या प्रॉब्लम है? आपको रूथलेसनेस चाहिए. आपको स्टडी करना था किस तरीके से चाइनीज ने सिनकियाम प्रोविंस में जो यूइगर मुसलमानों की इंसर्क्शन खत्म कर दी. मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, पर संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ कि उन्होंने जो बेसिक फंक्शंस ऑफ इस्लाम है, लाइक वेयरिंग द बुर्का, डूइंग द नमाज 5 टाइम्स, फास्टिंग ऑन रमजान, मिनारेट्स के साथ जो मॉस्क बनानी, ये सब उन्होंने तोड़ डाली, मॉस्क भी तोड़ डाली है. एंड ऑल टू ऑल उन्होंने जो उनके ओपोनेंट थे, तकरीबन 2 लाख मैन जो हैं यूइगर मुस्लिम्स को पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया, जहां उनकी एजुकेशन की जा रही है. दे आर बीइंग एजुकेटेड अवे फ्रॉम इस्लाम. और जो वुमेन वो रह गई हैं, लॉट ऑफ देम हैव बीन मैरिड बाय द हान चाइनीज. सो एक्सट्रीम मेजर्स आर टू बी टेकन. और ये बात बेयर इट इन माइंड, पाकिस्तान ने भी किया था इन द चिटगोंग हिल ट्रैक्स, जब वो चकमा ट्राइबल्स हु आर हिंदूज वर फाइटिंग अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी. अब वो चकमा ट्राइबल कहाँ गए हैं, गॉड नोज. दे आर रिड्यूस्ड टू अ माइनॉरिटी देयर इन द चिटगोंग हिल ट्रैक्स. तो जेंटलमैन, ये बातें आप सोचिए कि हमारी लीडरशिप इज फॉल्टी. और नरेंद्र मोदी को कंपेयर करना भी, इंदिरा गांधी इज लाइक कंपेयर लीडर. आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर, द वे शी कंडक्टेड द वॉर. She did not succumb to pressure of the world to stop the fighting in Bangladesh. She didn't do it. She carried on. But she had a strong ally behind her, the USSR under Leonid Brezhnev. India had got no ally. And last case, if the war had continued, my personal feeling, India would have been in a very tough position because no supply of weapons would have come to India. China, in contrast, was going to supply more and more weapons to Pakistan. Turkey, of all places, now called Turkey, also supplying weapons to Pakistan. And इस्लामिक इकट्ठे हो जाते हैं. आप देखिए कि ये जब लड़ाई चल रही थी, ये तालिबान जो है, ये बिल्कुल चुप बैठे. They did not attack on the Western Front. Only the Baluch are fighting. एंड अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान अब खत्म हो जाएगा, कभी नहीं बनेगा. दिस इज माई व्यू, बिकॉज मोदी ने घुटने टेक दिए. हाउ इज मोदी गोइंग टू सपोर्ट द बलूचिस्तान अपराइजिंग नाउ? किस तरीके से करेगा? बिकॉज अगर वो करे तो पाकिस्तान कहेगा जी आप ये यहाँ कर रहे हैं, हम तो कश्मीर में करेंगे. दिस वाज द वन टाइम, दैट इज व्हाई द इंडियन पब्लिक इज सो अनहैप्पी that India should have finished Pakistan and not get frightened of the nuclear bomb. You see,
किताब है, मैंने कई बार जिक्र किया इसका मेरे वीडियो में, फियर इज द की। डर जो है वो एक चाबी है, और डर जो है ये इंडियन पॉलिटिशियंस को डोमिनेट कर रहा है। नरसिम्हा राव जब कश्मीर को भगा रहा था, मैं याद है मैं वैली में 2 बार गया, 3 बार भी गया, और मैंने सिक्योरिटी रिपोर्ट्स भी भेजी थी उस टाइम, which probably went to the central government, कि there is time to enforce martial law in the valley. Why it was not done by Narasimha Rao? Why he was just sitting like a murgi on a hen, on an egg? Why? He didn't do it. Martial law should have been enforced in the valley, martial law regulations enforced, and the entire exodus of Pandits would have stopped. पर ये चीजें हिंदुस्तानी जो डिफिकल्ट डिसीजन है नहीं लेना चाहते ना, वी डोंट वांट टू टेक डिफिकल्ट डिसीजन। बहुत अच्छी बात है, अब मत लीजिए, बट देन यू विल लूज द बैटल। अभी भी एन मास जितने भी आदमी हैं इन्वॉल्व इन द पहलगाम मैसेकर, they need to be rounded up, caught and thoroughly interrogated. I mean, use the word thoroughly interrogated. आप समझ सकते हो उसका क्या मतलब है? And there is no pity, there is to be no empathy for these people, because 26 people have been killed, and another 2 years down the line, another maybe 20-30 people will be killed. Even Sardar Manmohan Singh let the country down when almost 300 people in Bombay were killed by the terrorists who came from Pakistan, and he was just sitting in his house and just, I know, God knows what he was doing, and no action was taken. And yet he thought he's a great Prime Minister of India. I think he was a total disgrace. Anyway, gentlemen, these are old things. इस वक्त सिचुएशन ऐसी हुई कि 3 दिन की लड़ाई का कोई मकसद ही नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, और बाद में ऐसे कहानियां बतानी कि हमने ये कंडीशन रखी, ये रखी है, एक्सेप्ट हो गई हैं, दीज आर ऑल इररिलेवेंट टॉक। एक्चुअल फैक्ट बताया, हमें पता चलना है कि क्या हुआ, व्हाट इज द एक्चुअल फैक्ट। एक्चुअल फैक्ट ये भी है कि इंडिया इज नॉट ए वेरी बिग पावर, दैट इज द फर्स्ट थिंग। इन एनी केस ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल विल नाउ रियलाइज कि इंडिया जो है इज ए पेपर टाइगर। सब जगह, वैसे अर्जेंटीना है, ब्राजील है, कनाडा है, पाकिस्तान को छोड़ के सबको पता है कि नाउ इंडिया ये तो पेपर टाइगर है, ये वो वहां करते रहते हैं, इनसे हिम्मत नहीं आगे लड़ने की। इजराइल अकेला है, एंटायर अरब वर्ल्ड इज अगेंस्ट इजराइल, पर उन्होंने नहीं गिव अप किया। दे हैव सेड वी विल नॉट गिव अप। आप वो जानते हो होरेशियो की फेमस स्टोरी, जब रोम के ऊपर अटैक हुआ था तो होरेशियो स्टूड ऑन द बर्निंग ब्रिज, और उसने अकेले जो हुन्स आ रहे थे उनको रोका, और हर बार वो यही कहता था 1 मिनट लॉन्गर, यानी मैं 1 मिनट करके गिरता रहा, और उसने रोम को सेव किया। दैट मीन यू हैव टू फाइट, और ये फाइटिंग स्पिरिट नहीं है इन द हिंदूज, ये तो फैक्ट बात है। अदरवाइज जैसे मैंने ये 5-6 इंसिडेंट्स जो 47 के बाद बताए हैं, ये नहीं होते। पंडित नेहरू ने भी सीज फायर करा लिया, शास्त्री ने भी सीज फायर करा लिया, एंड लेटर ऑन इंदिरा गांधी ऑल्सो गॉट डिक्लेयर्ड सीज फायर। तो सीज फायर तो एक सीमेंट है, यू सी, इसका कोई मीनिंग नहीं है। और जिस कंट्री ने फाइट करना है, फाइट करना है। रशिया ने फाइट किया है, हालांकि सारा नेटो उनके अगेंस्ट है, am I right? But they are fighting, they are not saying we will not fight. और बीच में कुछ एरिया रशिया का कैप्चर कर लिया था यूक्रेन ने, कुर्स्क में, they have taken it back. एंड अब वो अपनी टर्म्स पे पीस टॉक्स करना चाह रहे हैं, हमारी कोई टर्म्स ही नहीं है, देयर आर नो टर्म्स। हमने मोबिलाइजेशन नहीं किया आर्मी का। जब ये ऐसा कोई अटैक करने वाले होते हैं तो आपको मोबिलाइजेशन करना है, ये तो किया नहीं था। दैट मीन देयर वाज नो प्लान ऑफ ए फुल स्केल वॉर विद पाकिस्तान। इन्होंने इंडियन लीडरशिप, पर्टिकुलरली मोदी में सॉर्ट कि मैं 2-4 ऐसे रॉकेट फेंक के आ जाऊंगा एंड सब कहानी खत्म हो जाएगी और मैं बिहार की इलेक्शन और ये वो जीत लूंगा। बिकॉज आई थिंक दिस मैन इज अ वेरी different type of man. I think he's just looking how I can win elections. He's not interested in anything else, you know. Otherwise, at the height of the war being on, or the crisis being on, he went and made a statement that I'm going to
have a caste census done in the country. I mean, you couldn't be that silly. Is the caste census more important than the war which is going on? Can Mr. Modi explain this to the public? And now I'm so sorry to say, I have been talking to Dubai. In fact, I'll be going there very shortly. And I'm feeling a little shy of meeting my old friends there because they're going to ask me a question. भाई ये मोदी साहब क्या कर रहे हैं? He has lost his aura. You see, that aura which he had in the Arab world everywhere, that he is invincible, ये खत्म हो गया. इनकी छवि में एक दाग लग गया. Yeah. वो कह रहे हैं ये टाइम था टू स्ट्राइक पाकिस्तान, एंड दे वर थिंकिंग दे विल स्ट्राइक और बलूचिस्तान को आज़ाद करेंगे, एंड इन द बार्गेन इसने बलूचिस्तान को भी बिट्रे कर दिया. अब बलूचिस्तान में बता रहा हूँ बहुत मुश्किल है उनके लिए बनने के लिए, बिकॉज अब पाकिस्तान आर्मी फुल फोर्स के लिए बलूचिस्तान को अटैक करेगी और बलूची फाइटर इतने नहीं हैं, एंड इंडिया डेयर नॉट हेल्प बलूचिस्तान, बिकॉज अगर आप बलूचिस्तान को अब हेल्प करोगे पाकिस्तान को एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगी टू अगेन अटैक इन कश्मीर. और आप जानते हो कश्मीर के पॉलिटिशियंस भी हैं दोनों, वेदर उमर अब्दुल्ला है या उसके डैडी हैं फारूक अब्दुल्ला, दे आर ऑल प्रो पाकिस्तान, and they were the ones who were there in power in Kashmir at that time. Even then, lakhs of Hindus were thrown out from the valley. I think Farooq Abdullah has no conscience at all. Then we have got Madam Mufti, वो तो out and out anti-India है. So these are the people who should have been just removed from the valley and imprisoned somewhere near Cape Comorin or something in South India and left to rot there. But it requires courage to do it. आपको याद होगा कि there was one opponent, I can't forget it, I'm not able to remember his name, of Vladimir Putin. This man was leading an agitation against him, making all sorts of accusations, and net result is Putin got him arrested and he was sent to Siberia, in a jail in Siberia, and he died there. Whether he was killed or no, I don't know, but then that was the end of him in Siberia. I'm not saying you do these things, but it shows that you have to take hard decisions. And जब एक आदमी लीडर रिटेंडेंट हो जाता है, he must himself set aside. After all, नेविल चैम्बरलिन जो थे, वो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के बाद when he came back और फिर पोलैंड की लड़ाई शुरू हुई, he resigned and made way for Churchill. So Modi must also think, because मैं बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि he is thinking he is infallible, omnipotent, he can do whatever he finds and everything is right. पर अब you see लोगों ने रियलाइज किया है कि मोदी जो है is not God. And I feel very sad when I say this, because I was one of his very big admirers, but he did not do so many things which he could have done in the first two terms when he had a majority. He could have polished the Waqf board totally. He didn't do it. He could have brought in the uniform civil code. He didn't do it. And just talking on things like मैं caste census कराऊंगा और ये वो and all that is wrong, totally wrong. And he has betrayed the original ideology of the RSS. I have read the original ideology of the RSS when it was formed in 1925, and it was always against caste. Now, gentlemen, आगे क्या होने वाला है? People must be wondering, Captain साहब अभी आगे क्या होने वाला है? आगे मेरे ख्याल में कुछ नहीं होने वाला. हम जब परेड करते हैं एयरफोर्स आर्मी में, ऑन द स्पॉट मार्चिंग कहते हैं कदम ताल. दैट मीन यू कीप डूइंग ऑन द स्पॉट मार्चिंग, कदम ताल, लेफ्ट राइट, ये करते रहेंगे हम till somebody else throws a bomb or something in Srinagar or something, या कुछ और हो जाए. Then again there will be action like what it is now, and finally somebody will say अच्छा ठीक है भाई हो गया अब let us have peace. There will never be peace with Pakistan, ये मैं आपको बताता हूँ. और पाकिस्तान will exploit every chink in the armor. वो सिखों को भड़का रहे हैं even now, और सिख तो बेवकूफ़ हैं, I am very sorry for it, but they are being enticed by Pakistan and they are playing into the arms of the Pakistan people, the Muslims.
Look at the way they have behaved in Canada. There is no excuse for it. I am ashamed of the Sikhs behaving like this. Now, gentlemen, all the generals, all of them have said Modi has committed a blunder. But he is not going to admit it. And then he has got a lot of supporters at the press who are going to color up whatever he has done and say, no, it was a very good thing he did. He avoided bloodshed, he did this thing, that thing. अरे भाई, there was no need to fight for 3 days. अगर आपने 3 दिन में लड़ाई रोकनी है, why were you fighting? Well, gentlemen, that is a question which everybody has to answer. I think I will close now and say goodbye and God bless. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, please subscribe to it, share it with your friends. In the meanwhile, I'll say Jai Hind, goodbye and God bless. Thank you.